Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear student, how are you? Here we solve question number 6 from exercise number 1.1. यहाँ पे हमें P of R given है. P of R is equal to 2 pi R, जबकि हमें R की कीमत भी गिवन है और पाई की कीमत भी गिवन है. कहा गया P of R मालूम करें. तो हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वहाँ पे पुट कर देंगे और P of R की वैल्यू निकाल लेंगे. P of R की जगह पे क्या आ जाएगा, R की वैल्यू गिवन है 3 इज इक्वल टू 2, पाई की वैल्यू 22/7 और R हमारे पास 3 है. अब स्टूडेंट्स देखें 2 के टेबल पे 7 डिवाइड नहीं होता, 3 के टेबल पे भी नहीं होता और इसी तरह से 22 के टेबल पे भी नहीं. हम क्या करेंगे, ऊपर वाले डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो भी आंसर आएगा उसे नीचे वाले डिजिट के साथ डिवाइड कर देंगे. तो ऊपर है हमारे पास 22 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 44 हो जाएगा और 44 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 4 3 ज़ा 12, 2 1 कैरी, 4 3 ज़ा 12 और 1 132. ये हमारे पास आ जाएगा 132/7. अब क्या करेंगे, 132 को डिवाइड कर लेंगे हम 7 पे. तो ये कुछ इस तरह जो जाएगा 7 1 ज़ा 7. 13 में से जब हम 7 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 6 और ये 2 और नीचे आ जाएगा. 7 के टेबल पे 7 का टेबल पढ़ेंगे 8 तक. 7 8 ज़ा 56. 62 में से जब हम 56 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 6. तो स्टूडेंट इस तरह से हम होल नंबर में इसका आंसर दे देंगे 18 होल 6/7. ये इसका आंसर आ जाएगा. इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 में भी P of R हमें गिवन है 4 पाई R स्क्वायर. R की भी वैल्यू हमारे पास है और पाई की वैल्यू है. हम इसमें पुट करके हम P of R मालूम कर लेंगे. इस तरह से P R की वैल्यू 8 है. R की जगह पे हम 8 पुट कर देंगे. 4 22/7 मल्टीप्लाई 8, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा. तो स्टूडेंट्स 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 22 के जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8/7 और 8 का स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास 64 आ जाता है. अब हमने क्या करना है, 64 को 88 से मल्टीप्लाई करना है. 88 मल्टीप्लाई बाय 64. तो स्टूडेंट जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 5632. आप इसकी जगह पे पुट कर देंगे 5632 डिवाइडेड बाय 7. अब आपने क्या करना है, इसको 7 पे डिवाइड कर देना है. 5632 को आप डिवाइड कर लेंगे 7 पर. तो 7 का टेबल जब हम 8 तक पढ़ते हैं, 7 8 ज़ा 56 पूरा डिवाइड हो गया. इसका मतलब है हम 0 लगाएंगे यहाँ पर, 32 आ जाएगा. अब 7 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो 7 4 ज़ा 28. 32 में से 28 निकाल देंगे तो 4 रह जाएगा. तो स्टूडेंट्स हम इसका होल नंबर भी आंसर दे देंगे. 804 होल 4/7, ये इसका आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास पॉलिनोमियल जो गिवन है और y की वैल्यू 2 है, y इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू -2 है. दोनों के लिए हम इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे. तो स्टूडेंट्स पहले हम y इज इक्वल टू 2 के लिए इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं. पॉलिनोमियल है हमारे पास P ऑफ y इज इक्वल टू y की पावर 4 प्लस 3y क्यूब ओवर 2 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1. अब हम y की वैल्यू पुट कर देंगे 2 की पावर 4 प्लस 3, y जहाँ जहाँ यूज़ हुआ है वहाँ वहाँ 2 आ जाएगा ओवर 2 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1. ये हो गया 2 की पावर 4. तो स्टूडेंट 2 की पावर 4, 2 2 ज़ार 4, 4 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 आ जाएगा प्लस 3. इसी तरह से 2 की पावर 3, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8/2 माइनस 2 2 ज़ार 4 प्लस 1. ये आ गया 16. ये इधर से कैंसिल हो रहा है. 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 4 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 4 3 ज़ार 12 आ जाएगा माइनस 4 प्लस 1. अब एक जैसी साइन वाली टर्म 16 प्लस 12 प्लस 1 माइनस 4 का अलहदा कर देंगे. इनको जब हम आपस में प्लस करेंगे 16 और प्लस 12 जो है ये हो जाएगा 28 और प्लस 29 माइनस 4
और जब हम इसे माइनस करेंगे 29 में से 4 माइनस कर देंगे तो 25 आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब हम पॉलिनोमियल में y की वैल्यू -2 पुट करेंगे। इसी पॉलिनोमियल को लेंगे दोबारा से, पी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई की पावर 4 3y³ ओवर स्क्वायर ओवर 2 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे y यूज़ हुआ है, अब हमने कौन सी वैल्यू पुट करनी है, -2। -2 का पावर 4 प्लस 3 -2 का क्यूब ओवर 2 माइनस -2 का स्क्वायर प्लस 1। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब -2 की पावर 4 इवन पावर है तो माइनस साइन तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2 की पावर 4 जिस तरह से यहाँ पे 16 आया था यहाँ 16 ही रहेगा। प्लस 3 साइन का सिर्फ चेंज आएगा क्योंकि ऊपर वाले में y इज इक्वल टू 2 था और इसमें y -2 है। अब ये देखें यहाँ पे पावर ऑड है तो साइन जो है साथ में माइनस का वैसे ही आ जाएगा। 2 की पावर जो 3 है वो 8 डिवाइडेड बाई 2 माइनस पावर जो है इवन है, इवन की वजह से साइन प्लस हो जाएगा और 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा आपके पास। ये कट गया, 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8 16 प्लस इसी तरह से 4 को जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 ज़ार 12, साथ में माइनस का साइन है, -4 प्लस 1 16 प्लस -12 -4 प्लस 1। तो लाइक टर्म्स यानी जिनके साथ एक जैसा साइन है, ये दोनों प्लस वाली टर्म्स को अलहदा कर लिया, माइनस वाली को अलहदा कर लिया। 16 प्लस 1 17 हो जाएगा और इसी तरह से 12 -4 16 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन बड़ी रकम का आ जाएगा 12 के साथ जो माइनस है। अब 17 में से 16 माइनस करेंगे तो आपके पास बाकी 1 बच जाएगा। तो पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू 2 के साथ इसका आंसर 25 और पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू -2 के साथ इसी पॉलिनोमियल का आंसर जो है वो 1 आ जाएगा।